देखिए क्या कहेंगे? सरकार जो है हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ तो आरक्षण दे रही है, मंत्री लोगों दूसरे का सीधा तरफ का मुँह से नाम है निवाड़ा कि छीन आप लोगों का कोई कैटेगरी होता ही नहीं है। आप लोग- ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी होता ही नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या एससी एसटी कोई कैटेगरी होती है क्या? ओबीसी कोई कैटेगरी होती है क्या? अगर कैटेगरी है तभी तो नमस्कार, मैं मनीष रिजर्वेशन और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सीटेट का रिजल्ट जारी हो गया, बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट भी जो है जारी कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि बीपीएससी टीआरई के तहत हमारा क्वालिफाइंग तो हो गया लेकिन सीटेट में डिस्क्वालीफाई कर गए। इसके पीछे वजह है नंबर जो है कम है। अब इन सभी अभ्यर्थियों का मांग ये है कि कम से कम सीटेट में रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि बीपीएससी टीआरई के तहत हम लोग भी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने जो रिज़ल्ट दिया है उसमें हम सभी क्वालिफाई हैं, लेकिन सीटेट एग्ज़ाम में हम सभी डिसक्वालीफाई हैं, जिसके वजह से हम लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। आइए तमाम अभ्यर्थियों से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग आज जेडीयू कार्यालय। देखिए, हम लोग भी पीएससी में क्वालिफाइड हैं, लेकिन सीटेट जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जनरल के लिए 90 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 90, जो कि काफ़ी गलत लगता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस महिला के लिए अगर 82 क्वालिफाइंग रखा गया है तो ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 90 क्यों रखा गया है, यही हमारा क्वेश्चन है। और उसी मार्क्स की वजह से हमारे तमाम जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे जुटे हुए हैं जेडीयू कार्यालय में, यहाँ पे उनसे हम लोग बात करने आए हैं कि आप अगर 5% का रिलैक्सेशन दे देते हैं, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस महिला को दिए हैं, तो हम लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, हम लोग को भी नौकरी हो जाएगी। कितने नंबर से कम आप लोग रह गए हैं? अगर 90 नंबर लाने रहते हैं तो उसमें कितने नंबर से रह गए? लगभग 1-2 नंबर से सारे लोग यहाँ पे पिछड़ रहे हैं। और इन लोगों ने ये सोच के तैयारी किया था कि हम लोग बीपीएससी में क्वालिफाई तो हो जाएंगे और साथ ही साथ सीटेट में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कहिए कि जो सीटेट का मार्क्स आया, आंसर की आया, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और हम तमाम अभ्यर्थी 1-2 नंबर से पिछड़ गए हैं। लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो भी एक कोई कैटेगरी होती है, उनके लिए भी छूट चाहिए। वो तमाम वर्गों को दे रही है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, लेकिन हम लोग को रिज़र्व होते हुए भी हम लोगों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो वही हम लोग डिमांड करने के लिए आए हुए हैं। अगर बात की जाए तो अभी आप लोगों ने मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं? क्या मंत्री लोग कहते हैं? मंत्री लोगों का सीधा का नाम है कि आप लोगों का कोई कैटेगरी होता ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी होता ही नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या एससी एसटी कोई कैटेगरी होती है क्या? ओबीसी कोई कैटेगरी होती है क्या? अगर कैटेगरी है तभी तो रिजर्वेशन मिल रहा है। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है, सीट का दिया गया है। तो जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी को भी सीट का ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है, तो अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो उनको सीटेट में भी रिजर्वेशन दिया गया है, उसके बाद बीपीएससी मार्क्स में भी रिजर्वेशन दिया गया है, चलिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया गया है, लेकिन सीटेट मार्क्स में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। लेकिन महिला ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, जो कि काफ़ी अन्याय संगत प्रतीत होता है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे ही जानते हैं क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग जेडीयू कार्यालय। बीपीएससी में हम लोग क्वालिफाई हैं सर, और सीटेट में 1-2 नंबर से सभी छूट रहे हैं, ताकि हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ताकि हम लोग को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई छूट नहीं दिया जा रहा है सर। ताकि क्या मांग करते हैं सरकार से? बस यही कि हम लोग को भी 5% का छूट दिया जाए, ताकि सभी बच्चे वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं, सभी टीचर बने। अगर बात की जाए तो रिजल्ट जो है बीपीएससी टीआरई के तहत घोषित कर दिए गए, आप लोग भी क्वालिफाई कर ही गए, लेकिन सीटेट में 1-2 नंबर कम आने की वजह से आज आप लोग सड़कों पे हैं। आगे का रुख क्या होगा आप लोग? और जैसे कि दूसरे स्टेट का भी दिया गया है सर, जैसे महिलाओं को दिया गया, दूसरे स्टेट की महिलाओं को दिया गया है, लेकिन हम लोग बिहार के छात्र हैं, फिर भी हम लोग को कोई मतलब छूट नहीं दिया जा रहा सर। आगे का रुख क्या रहेगा आप लोग का? देखिए, हम लोग तमाम कोशिश कर चुके हैं, सरकार से लेकर के शिक्षा विभाग, बीपीएससी ऑफिस, हर जगह पे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश की है, चौधरी जी से मिलने की कोशिश की है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों को असफलता हाथ लगी है। अब हमारा जो मैटर है वो कोर्ट में डिसाइडेड है, वहाँ पे कोर्ट में हम लोगों ने अपील कर दिया है कि हम लोगों को छूट मिल जाए, क्योंकि जिस देश में अगर सरकार शिक्षकों का नहीं सुन रही है, विद्यार्थियों का नहीं सुन रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो तंत्र व्यवस्था है वो किस तरह का है। तो अगर हमारे देश के अंदर संविधान है और उसके अंदर जो मौलिक अधिकार की बात की जाती है, अगर वो है,
तो हम लोगों को न्यायालय पे भरोसा है और न्यायालय में हम लोग जा रहे हैं और हमारा केस आज ही फाइनल हो जाएगा। हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हमको मिलेगा। 2 नंबर के वजह से आप लोग शिक्षक नहीं बन पाइएगा, वो भी सीटेट में 1-2 नंबर कमाने से। देखिए क्या कहेंगे? सरकार जो है हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ तो आरक्षण दे रही है, दूसरे तरफ मुंह से निवाला छीन ले रही है। बीपीएससी में 10 नंबर कम किया गया है कट ऑफ में, 67 है जनरल का, 57 है ईडब्ल्यूएस का, 8000 सीट भी आरक्षित किया गया है। लेकिन इस नियमावली में मैं आपको एक नियमावली दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जिक्र नहीं है। तो जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो हम लोग को ये बोल दिया जा रहा है कि आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो उस 8000 सीट को क्यों रखा गया है, उसको सामान्य में बदल दिया जाए। अगर हम सामान्य कैटेगरी में नहीं आते हैं तो हमारे लिए एक कॉलम तैयार किया जाए इसमें। बिल्कुल, अगर नहीं किया जाए, इसके लिए हम लोग विपक्ष के पास गए, पक्ष के पास गए और 20 दिनों से सड़क पे घूम रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। वोट लेने के लिए सभी पहुंचते हैं, पक्ष विपक्ष सभी पहुंचते हैं। जब दर्द की बात आती है तो जनता का दर्द के लिए कोई खड़ा नहीं रहता है, किसी को इसके लिए समय नहीं है। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका तो निकल चुका है, आपका तो 82 पे लिया जाएगा। लेकिन वहीं जाया जाता है अगर वहाँ प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक है संजय चौधरी जी के पास, तो चौधरी जी का कहना होता है कि ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं होता है। तो महोदय, जब कैटेगरी नहीं होता है तो 8000 जो सीट आप रखे हुए हैं उसको एक नॉर्मल लेटर निकलवा के जनरल में संलिप्त कर दीजिए, सबसे बेहतर है। हम लोग मान लेंगे कैटेगरी नहीं है। एक तरफ किसी को आयु में, फॉर्म भरने में, मार्क्स में, पात्रता में और अहर्ता में 5-6 तरह की छूट है, और एक तरफ सिर्फ मतलब झांसा दिया जा रहा है कि हम आपको छूट दे रहे हैं। एक तरफ से छूट दे के दूसरे तरफ से आपको पीछे कर दिया जा रहा है। स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले पायदान पे ईडब्ल्यूएस आता है। घर में 5 बच्चा है, जो सबसे कुपोषित होता है उसको उचित पोषण घर के मुखिया को देकर और समतुल्य करना उसका ही दायित्व बनता है। तो जब स्वर्ण आयोग के अनुसार हम सबसे निचले पायदान पे हैं तो हमको उचित पोषण देकर और हमको समतुल्य क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर अगर बात की जाए तो आप लोगों ने विपक्षी पार्टियों से भी मुलाकात की है, क्या कहा गया? वहाँ से कहा जाता है कि जनता की आवाज़ बन जाती है विपक्षी पार्टियों। किसी के पास चुनावी मुद्दा को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे के लिए समय नहीं है। एप्लीकेशन लिया जाता है, गाड़ी में रख दिया जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है किसी को खबर नहीं। 20 दिनों से जहाँ जहाँ दिया गया है सबके यहाँ हम लोग स्टेटस के लिए गए, उसका कोई स्टेटस नहीं है, अभी तक उसका कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए हम सभी भाइयों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। संविधान नाम की अगर कोई चीज़ है देश में और राज्य में और न्यायालय नाम की चीज़ है तो जीत हमारी सुनिश्चित है। तो ये देखिए, सीटेट के डिसक्वालीफाइड कहा जाए तो 1-2 नंबर से सिर्फ ये लोग डिसक्वालीफाई किए, और वजह भी है कि ईबीसी को 82 नंबर, यहाँ तक कि महिला ईडब्ल्यूएस की अभ्यर्थियों को भी 82 नंबर पे क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन अदर स्टेट की महिला को भी 82 नंबर पे, अदर स्टेट की महिला को भी 82 पे, इसको भी ऐड किया जाए कि अदर स्टेट की महिला को भी 82 पे ही, लेकिन बिहार राज्य के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को 90 नंबर पे। ये कहाँ का इस तरीके का, जबकि ये लोग अगर मंत्री से मुलाकात भी करते हैं तो उन लोगों के द्वारा जो बयान दिया जाता है बिल्कुल अजीबोगरीब बयान दिया जाता है। अब सड़कों पे हैं तमाम ईडब्ल्यूएस के छात्र जो सीटेट में 1-2 नंबर से डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाई किए हुए हैं, और इनका कहना है कि 1-2 नंबर के वजह से अगर हम लोग सड़कों पे हैं तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस को बीपीएससी टीआरई में रिलैक्सेशन दिया गया है, 10% की छूट मिली है, तो हम लोग को सीटेट में भी दिया जाए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।